हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिविजन करवाएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है हिरमणेय पात्र से, बी ऑप्शन है मृण्मयी पात्र से, सी ऑप्शन है रजतमय पात्र से, डी ऑप्शन है ताम्रमय पात्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरमणेय पात्र से ढका हुआ है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न की पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर भी, कि पाटलिपुत्र वैभव जो पाठ है उसमें किस शहर का वर्णन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है आरा का, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र का, सी ऑप्शन है बोध गया का, डी ऑप्शन है राजगृह का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र वैभव में किस शहर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है, पटना है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली देवी, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी देवी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटन देवी है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं कर पाता। ए ऑप्शन है धूर्त, बी ऑप्शन है मित्र, सी ऑप्शन है स्त्री, डी ऑप्शन है आलसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं कर पाता। तो जो आलसी लोग होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और धूर्त किसे कहते हैं, तो जो बनावटी आलसी होते हैं उसे धूर्त कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि घर में आग देखकर कौन भाग गए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घर में आग देखकर कौन भाग गए। ए ऑप्शन है चोर, बी ऑप्शन है साधु, सी ऑप्शन है धूर्त, डी ऑप्शन है डाकू। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर में आग देखकर कौन भाग गए। तो जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलसी थे, वे क्या किए कि घर में आग देखकर क्या हो गए, भाग गए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ए ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी ऑप्शन है गर्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को, डी ऑप्शन है राजकुमारी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। तो मैत्रेयी को दी थी, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है भीभा राव, बी ऑप्शन है आभा राव, सी ऑप्शन है क्षमा राव, डी ऑप्शन है रामा राव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है। तो ये क्षमा राव प्रसिद्ध हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर, कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ए ऑप्शन है भारत में,
बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है यूनान में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सबों में क्या होना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबों में क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन है देश प्रेम, बी ऑप्शन है देशभक्ति, सी ऑप्शन है देश सेवा, डी ऑप्शन है देशद्रोह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबों में क्या होनी चाहिए। तो सबों में देशभक्ति होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि देवता लोग क्या गाते हैं। ए ऑप्शन है संगीत, बी ऑप्शन है झूमर, सी ऑप्शन है गीत, डी ऑप्शन है मल्हार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि देवता लोग क्या गाते हैं। तो देवता लोग गीत गाते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर कि भारतीय संस्कार कुल कितना है। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 20। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय संस्कार कुल कितना होता है। तो कुल 16 होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ए ऑप्शन है गोदान, बी ऑप्शन है वगदान, सी ऑप्शन है कन्यादान, डी ऑप्शन है सिंदूरदान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो जो वगदान होता है ये विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जो स्वामी दयानंद थे वो मूर्ति पूजा के क्या थे। तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, ये आपको याद रखना है। वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। ए ऑप्शन है पुरुष, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है कवि, डी ऑप्शन है बालक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घर की लक्ष्मी कौन होता है। तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां होती हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि कौन परम तृप्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन परम तृप्ति है। ए ऑप्शन है विद्या, बी ऑप्शन है काम, सी ऑप्शन है अवधि, डी ऑप्शन है लोभ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर भी कि कौन परम तृप्ति है। तो जो विद्या है ये क्या है, परम तृप्ति है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला क्या है। ए ऑप्शन है गांव, बी ऑप्शन है नगर, सी ऑप्शन है घर, डी ऑप्शन है तालाब। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर भी कि भीखन टोला क्या है। तो भीखन टोला एक गांव है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है। ए ऑप्शन है शंकर, बी ऑप्शन है मूल शंकर, सी ऑप्शन है शिव शंकर, डी ऑप्शन है उमा शंकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था या क्या है। तो मूल शंकर है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात राज्य में हुआ था। और किस गांव में हुआ था, तो टंकारा नामक गांव में हुआ था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो स्वामी दयानंद थे ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। ए ऑप्शन है लोभ, बी ऑप्शन है उद्यम, सी ऑप्शन है दया, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। तो मनुष्य दया करके दुखी कभी नहीं रह सकता, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी या पत्नी थी। ए ऑप्शन है कर्ण की, बी ऑप्शन है चंद्रादित्य की, सी ऑप्शन है जनक की, डी ऑप्शन है हरीश की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। तो चंद्रादित्य की रानी थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि पथिका को किसने मारा और खा लिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर कि पथिका को किसने मारा और खा लिया। ए ऑप्शन है सियार ने, बी ऑप्शन है बिलार ने, सी ऑप्शन है बुढ़ा बाघ ने, डी ऑप्शन है हाथी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर कि पथिका को किसने मारा और खा लिया। तो बुढ़ा बाघ ने पथिका को मारा और खा लिया, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे ऐसे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा लीजिए। दबाइएगा तो एक बेल आइकन ऐसे बन के आएगा, और बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर कि दुख का विषय क्या है। तो दुख का विषय अशांति है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे। जो मूल शंकर थे वो मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे आगे देखिए अगला यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी। तो मुंबई में हुई थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनका बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर भी कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है अशांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है सार्वभौमिक अशांति, डी ऑप्शन है सार्वभौमिक शांति। तो उसमें क्या था कि दुख का विषय क्या था, तो उसमें केवल शांति था, तो यहाँ पे अशांति था, तो अशांति पे हम टिक लगा दिए। लेकिन इसमें क्या है, सार्वभौमिक अशांति है, यानी सभी जगहों पे अशांति है। तो जब ये दोनों ऑप्शन साथ में रहेगा तो हम इसको टिक लगाएंगे, इसीलिए हम ये दोनों प्रश्न लिए हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दुख का विषय क्या है, अगर सिर्फ ऑप्शन में अशांति रहता तो अशांति पे टिक लगाते, लेकिन ये भी ऑप्शन जब रहेगा साथ में कि सार्वभौमिक अशांति, तो हम इस पे टिक लगाएंगे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था। ए ऑप्शन है भीम, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है कर्ण, डी ऑप्शन है राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो सूर्यपुत्र कर्ण था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कर्ण थे इनके पास जन्म से ही कवच कुंडल था, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो कर्ण थे और इनके पास कर्ण के पास जन्म से ही कवच और कुंडल था, और कर्ण किसके लड़के थे, तो कुंती के पुत्र थे, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर।
26 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो मंदाकिनी नदी है वो किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। ए ऑप्शन है चित्रकूट, बी ऑप्शन है हिमालय, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है पारसनाथ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है। तो चित्रकूट पर्वत के निकट से प्रवाहित होती है, यानी बहती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि करमवीर कहाँ के रहने वाले थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो करमवीर थे वो कहाँ के रहने वाले थे। ए ऑप्शन है भीखन टोला, बी ऑप्शन है जीवन टोला, सी ऑप्शन है रामा टोला, डी ऑप्शन है यहाँ पे रोहन टोला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि करमवीर कहाँ के रहने वाले थे। तो जो करमवीर थे वो भीखन टोला के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है अर्थ से, सी ऑप्शन है विद्या से, डी ऑप्शन है क्रोध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है। तो विद्या ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ए ऑप्शन है कौरव, बी ऑप्शन है पांडव, सी ऑप्शन है राम, डी ऑप्शन है रावण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कृष्ण भगवान थे वो पांडव के तरफ से थे, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि हितोपदेश का क्या अर्थ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हितोपदेश का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है हितोप का देश, बी ऑप्शन है भरी उपदेश, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए एक उपदेश, डी ऑप्शन है हित का उपदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हितोपदेश का अर्थ क्या होता है। तो हित का उपदेश होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका हम आपको रिवीजन करवा चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग प्लीज क्या कीजिए कि नोटबुक पे लिखिए और उसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए और उसका रिवीजन करते रहिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये देखते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि रामायण के रचनाकार कौन है। इसमें से आपको बताना है कि रामायण के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है वाल्मीकि, सी ऑप्शन है वेद व्यास, डी ऑप्शन है कालिदास। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और बहुत ही कम समय बचा है आपकी परीक्षा में, तो आप लोग प्लीज मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।